अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर रैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे और जो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर है वॉन न्यूमैन कंप्यूटर को लाजमी अंडरस्टैंड किया होगा और सुना होगा। अगर आपको उसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज अ कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम मेनली कि हमारे पास जो कंप्यूटर एज अ सिस्टम जो हम मेनली डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर किन किन कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, उसके बाद वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टार्टिंग के अंदर एक इमेज शो हो रही है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सीपीयू है, जिसमें फ्लोपी ड्राइव, हमारे पास मेनली हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, रैम, उसके अलावा सीपीयू प्रोसेसर, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, उसके अलावा कूलिंग सिस्टम भी मौजूद है। ये सब चीजें मिलकर आके एक कंप्यूटर सिस्टम बना रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो मेनली हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब कंप्यूटिंग सिस्टम हमारे पास ऐसे है क्या? ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम हमारे पास ये देखें, a computer system is a set of hardware and सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे कि होता क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फर्क क्या होता है। वर्किंग टुगेदर फॉर डाटा प्रोसेसिंग, क्योंकि मेनली जो कंप्यूटर का काम है वो डाटा रिसीव करना, डाटा सेंड करना और उसको प्रोसेस करना, और जो हम उसे कमांड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसने फंक्शन परफॉर्म करना, ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना, ये कंप्यूटर का मेनली फंक्शन होती है। और हमारे पास आप कह रहे हैं दिस सिस्टम वेरी फ्रॉम सिंपल टूल लाइक कैलकुलेटर टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कि कैलकुलेटर आप कह लें कि जो आमतौर पर आप 9th 10th के अंदर यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, वो बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप उसमें सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हैं खास हद तक। ठीक है, सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के हमारे पास बहुत से ऐसे कंप्यूटर हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, मेनली इंटरनेट और इसके अलावा बहुत से दूसरी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम का मेनली ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हम चीज़ों के क्या डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम बता रहे हैं कंप्यूटर को, वो हमें सॉल्व आउट करके दे रहा है। ठीक है, इफ पॉसिबल, अगर वो मुमकिन है तो। उसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल, तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको प्रोसेस कर रहा है। उसके अलावा कम्युनिकेशन एड, कम्युनिकेशन एड के आपस में जो हमने कमांड वगैरह दी है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो सीपीयू के अंदर स्पेशली कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उसका हमारे पास स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारे पास मेनली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और हमारे पास एक और कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखें, आपके पास इधर आपको हार्डवेयर की कुछ फॉर्म्स नजर आ रही होंगी और कुछ सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास फोन वगैरह है तो आपको इस बात का लाजमी पता होगा कि जो ये एप्स वगैरह होती हैं, वर्ड्स की ऐप, ये क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेरा, गूगल। ठीक है, ये सब की सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर से मुराद के ये मेनली कंप्यूटर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे हम इनको छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, मेनली ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हार्डवेयर क्या है कि जो हार्ड फॉर्म में, ठीक है, ठोस फॉर्म में जिनको हम छू सकते हैं, जिस तरह मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, स्पीकर्स, ठीक है, माउस, प्रिंटर और ये माइक्रोफोन वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हार्डवेयर। रेफर टू द फिजिकल एंड टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है ठोस। सिस्टम सिस्टम के अंदर जो ठोस और फिजिकल पार्ट्स हैं हम उनको मेनली हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको अभी हम पहले डिस्कस भी कराए हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, एसएसडी, जिनको मेनली मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेनली सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है क्या, मेनली इंस्ट्रक्शन दैट डेडिकेट हार्डवेयर ऑपरेशंस। ठीक है, हार्डवेयर तो ऐसा फिजिकल फॉर्म है, लेकिन अगर हार्डवेयर के अंदर कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो हमारे पास कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। मिसाल के तौर पर
अब हमारे पास ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि विंडो वगैरह मौजूद होती है। उसके अलावा जो हमारे पास फोन वगैरह हैं, उनमें जब भी आप उनको बंद करते हैं या ऑन करते हैं तो अक्सर पे लिखा होता है एंड्रॉइड, आईओएस। ठीक है, आप ये कह लें कि उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का मेनली जो हम आमतौर पर यूज करें वो विंडो है। ठीक है। हमारे पास सॉफ्टवेयर के आप कह लेंगे दो टाइप्स है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या काम कर रहा है? मेनली मैनेज का काम कर रहा है। मैनेज सिस्टम सोर्सेज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उन सबको एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। प्लेटफॉर्म कि जिस पर वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक विंडो, मैक्रोज और ल्यूनिक्स। ठीक है, जो ये ल्यूनिक्स है, ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हायर बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, और जो विंडोज ही हम पर्सनल यूज के लिए यूजेज होती है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, जितने भी गेम्स हैं, ठीक है, या फोटो एप्स हैं, ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। इस लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक पावर, सप्लाई एनर्जी टू हार्डवेयर। हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट्स को एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। आपको पता है कि जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जब तक ये कंप्यूटर वगैरह रन करेंगे नहीं। जब कंप्यूटर वगैरह रन नहीं करेंगे तो हार्डवेयर का भी ऐसा कोई फायदा नहीं, और सॉफ्टवेयर वैसे ही ऑपरेट नहीं होगी। essential for system operation, without it system can't function perform। ठीक है, ये हमने मेनली कंप्यूटर का ऐसा सिस्टम देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम की। अब वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स देखें, डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन। सॉफ्टवेयर का सिस्टम हम देख चुके हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन वगैरह, ये सब के सब इसके पार्ट से कंप्यूटर के पास पार्ट थे। और अब है कंप्यूटर नेटवर्क। मेनली कंप्यूटर नेटवर्क से आपको नेटवर्क का तो मतलब पता ही होगा कि मेनली एक जाल, एक आप कह लें कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में इंटरलिंक हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे एक ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, और ऑफिस में आप कह लें कि थाउजेंड्स कंप्यूटर हैं, और 1000 कंप्यूटर में हमारे पास हर बंदे ने जो डाटा परफॉर्म करना है वो एक दूसरे को शेयर करना है। तो वो सब के सब कंप्यूटर क्या होंगे? आपस में लिंक होंगे, और उनके जो मेनली स्टोरेज के लिए हम एक सर्वर अलहदा से रखेंगे जिसमें सारा डाटा वगैरह स्टोर होगा सबका। ठीक है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू फैसिलिटेट रिसोर्सेज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। अब हमारे पास मेनली कंप्यूटर नेटवर्क, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर देखा, अब इसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क को देख रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव क्या है। मेनली रिसोर्स शेयरिंग। ये हमारे पास जो गूगल है या इंटरनेट, मेनली जो इंटरनेट है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास इंटरनेट वर्किंग है। किसकी इंटरनेट वर्किंग? कंप्यूटर्स की इंटरनेट वर्किंग, कि कंप्यूटर आपस में किस तरह इंटरकनेक्ट है। ठीक है, आप कोई भी चीज किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो मेनली हमारे पास किस तरह आपको डाउनलोड हो जाती है कि पहले से किसी कंप्यूटर के अंदर वो डाउनलोड फॉर्म में मौजूद है। आप सिर्फ उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। आप जो मेनली नेटवर्क वगैरह लगवाते हैं, तो मेनली उसका यही काम होता है कि आपको एक्सेस दे दी जाती है कि जितने भी वो सारे कंप्यूटर्स हैं, आप उसमें से किसी वेबसाइट को ओपन करके उस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन में रिसोर्सेज शेयरिंग हो गया, जिसमें फाइल शेयर, प्रिंटर वगैरह आ सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन में क्या है? इनेबलिंग एफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजर, कि एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास चीज़ों की ट्रांसफर के, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और कोई अमेरिका में मेरा दोस्त बैठा, उससे मैंने कोई चीज़ शेयर करनी है, तो हमारे पास अगर इंटरनेट है तो हम उसकी हेल्प से बेसिकली चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक नेटवर्क डिवेल्प हुआ पड़ा है। डाटा मैनेजमेंट सिंप्लीफाई कोलैबोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को मेनली ऑर्गेनाइज और मैनेज करेगा ये कंप्यूटर नेटवर्क के, ये मेनली फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब आपको ये पिक्चर नजर आ रही है जिसमें मेनली हमारे पास इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेट हमारे पास मेनली नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कहने के जब बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे तो मेनली हम उसको कहेंगे इंटरकनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स।
उसको इंटरनेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, और स्पेशली उसके लिए हम इंटरनेट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, फायरवॉल बेसिकली इंटरनेट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, और जो राउटर है ये मेनली आप कह लें कि हमारे पास मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का एक इंटरनेट है, और एक कह लें कि अमेरिका का इंटरनेट है। अब दोनों को हमें कनेक्ट करना है, लेकिन जो दोनों के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। प्रोटोकॉल से मुराद कि हमारे पास जो उधर की लैंग्वेज है, या कुछ डेट सीक्वेंस के, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मेनली वेस्टर्न साइड है उसमें जो डेट है, ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर 7 मंथ है, उसके अलावा डेट आप कह लें कि 12 है, और हमारे पास डे ईयर 25 है। तो ये हमारे पास जो हमने लिखा है ये क्या है, मंथ, और ये क्या है, डेट। ठीक है, तो अब हमारे पास वेस्टर्न साइड्स पर ये प्रोटोकॉल है डेट लिखने का। लेकिन जो हमारे वाले साइड पे वो प्रोटोकॉल क्या है कि पहले हमने डेट लिखनी है, फिर उसके बाद हमने मंथ लिखना है, फिर उसके बाद ईयर लिखना है। तो अब इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने के लिए हम राउटर्स वगैरह का यूज करते हैं, और स्विचेस वगैरह का यूज करते हैं। अब मेनली ये राउटर स्विचेस से कनेक्ट होते हैं, और ये फर्दर आगे हमारे पास हमें एक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर वगैरह हैं वाईफाई के जरिए। और अक्सर जो हमने घरों में मेनली वो वाईफाई डिवाइस लगवाई होती है, वो भी यही होते हैं, राउटर स्विचेस वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद मेनली इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब देखिए नेटवर्किंग हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा। हार्डवेयर ऐसी चीजें जो फिजिकल हो, ठीक है, मेनली राउटर्स आ जाएंगे, स्विचेस आ जाएंगे, और नेटवर्क केबल्स आ जाएंगे। हैंडल डाटा पैकेट्स ट्रांसमिशन बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क के दरमियान में बेसिकली डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करना। कि हमारे पास जो अमेरिका का नेट है या पाकिस्तान का नेट है, अगर हम उस पर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक राउटर की रिक्वायरमेंट है। और स्विचेस क्या काम करते हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क, जो एक नेटवर्क के अंदर डिवाइस मौजूद है उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। राउटर का काम हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन है उसको हैंडल करना है। स्विचेस का काम क्या है कि जो एक नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करना और कम्युनिकेट करवा रहे हैं। नेटवर्क केबल्स क्या है, मेनली जो फिजिकल मीडियम है या फिजिकल वायर जो डाटा ट्रांसफर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। क्या है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब प्रोटोकॉल्स वही, अब हमारे पास मेनली कुछ प्रोटोकॉल्स आप कह लें रूल्स एंड रेगुलेशन का एक मुकम्मल सेट, कि हमारे पास अगर हमने किसी को डाटा शेयर करना, कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, कोई फाइल रिसीव करनी है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगी, उसका प्रोटोकॉल क्या है। तो उसके लिए हमने कुछ स्पेशल टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किए हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। और उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी मेनली बोलते हैं। और ये प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, फंक्शन रिलेटेड है। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक विंडोज सर्वर, कि मेनली हमारे पास अगर एक बड़े ऑफिस के अंदर बहुत से कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर जो विंडो है वो हमारे पास आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रही है, तो उनका एक अलग से सेपरेट सर्वर वगैरह बनाएंगे जहां पे सारा डाटा वगैरह स्टोर होगा। ठीक है, अब हमारे पास मेनली किसको डिस्कस करें, इन्वायरमेंट। कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट इन इन्वायरमेंट लाइक ऑफिस, क्योंकि किसकी बात हो रही है, नेटवर्क की। नेटवर्क की जहां भी बात होगी वहां आप कह लें कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर के नेटवर्क की बात होगी। अगर हम बात करें कि 3 से 4 कंप्यूटर हैं, वो आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो हम उसको भी आप कह लें कि एक नेटवर्क कहेंगे। लेकिन हमारे पास जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो एक बहुत ज्यादा एक्सेस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर जितने नेटवर्क्स हैं उसको कनेक्ट किया जाता है दूसरे स्पेसिफिक रीजन से। ठीक है, इसके बाद ग्लोबली थ्रू द इंटरनेट, के ग्लोबली के जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड है उससे इंटरनेट के जरिए ही हम कनेक्ट करेंगे। दिस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नेटवर्क डिजाइन, ये किस किस पर इफेक्ट डालता है, नेटवर्क की डिजाइन पर, सिक्योरिटी पर, उसके अलावा परफॉर्मेंस पर। ठीक है, अब हमारे पास मेनली हमने जो आगे डिस्कस करना है वो मेनली 2 टाइप्स हैं नेटवर्किंग की। ये हमारे पास एक है वाइड नेटवर्किंग है, और एक है लोकल एरिया नेटवर्किंग। वाइड एरिया नेटवर्किंग है, वो लोकल एरिया नेटवर्किंग है। ठीक है, वाइड एरिया का क्या मतलब है कि जब मुकम्मल अर्थ की बात करेंगे, ग्लोबली बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास आप कह लें कि एक नेटवर्क हमारे पास
एक नेटवर्क हमारे पास कहाँ मौजूद है, पाकिस्तान में, दूसरा नेटवर्क अमेरिका में मौजूद है, तीसरा नेटवर्क कहाँ मौजूद है, चाइना में। और ये सब के सब क्या है, इंटरलिंक है। वाइड का मतलब वसी। और जो लोकल है, लोकल से क्या मुराद होगा, मेनली सिंगल। ठीक है, एक खास एरिया के अंदर जो नेटवर्क मौजूद है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अब ये देखें, एक और पिक्चर है जिसमें आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने इसमें ऐड की है। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें राउटर, ये वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड से अगर हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट से या डिफरेंट कंट्रीज से अगर नेटवर्क का हम एक्सचेंज करना, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, राउटर। और राउटर को आगे हम स्विच के साथ अटैच करते हैं। जो आम घरों में हम डिवाइसेस वगैरह यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, वो स्विचेस होती है। और जो स्विचेस का काम क्या है कि वो डिफरेंट, हमारे पास जो एक नेटवर्क है उसको आपस में क्या किया होगा, कनेक्ट किया हमें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि सिंपल ऐसा रिटर्न फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। कनेक्ट डिवाइसेस इन स्पेसिफिक एरिया, खास एरिया तक महदूद है। ऑफिस पीसीज, प्रिंटर कनेक्टेड। ठीक है, इजी है। उसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट डिवाइसेस अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिक एरिया। एक बहुत बड़े एरिया के अंदर हमारे पास जब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं तो उसको लार्ज जियोग्राफिक एरिया बोलते हैं, जिस तरह नेशन, कॉन्टिनेंट्स या सिटीज। ठीक है, और इसमें मेनली कंप्यूटर से इंटरलिंक करनी होती है। अब ये देखें, इधर आपको एक कंपैरिजन शो हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास लोकल एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेनली अब जो आपको ये एरिया नेटवर्किंग का इधर डिफरेंसेस वजह शो करवाया हुआ है, ताकि कम से कम एक तब आपको आइडिया हो जाए। और आप यहाँ से इजीली रीड भी कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया कवर्ड, ऑनरशिप प्राइवेट, ये प्राइवेट हो सकता है, इजी टू डिजाइन एंड मेंटेन, लोकल सेटअप कॉस्ट के ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, हाई डाटा ट्रांसफर रेट, की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा सिक्योर होता है, 1 किलोमीटर तक रेंज हो सकती है इसकी। ठीक है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या है, लार्ज एरिया कवर्ड, प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू डिजाइन, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा खर्चा आता है इस पर, और हमारी जो इस पर स्पीड होती है वो स्लो होती है, लेस सिक्योर होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है, आपको मेनली डिफरेंस के तौर पर भी आना चाहिए और आप यहाँ से कर सकते हैं। और आप कह लें कि जी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन के रीड आउट करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप करें। ठीक है, अब इंटरनेट एज अ सिस्टम। ठीक है, हमारे ये कुछ लास्ट टॉपिक रह गए, इसको हम कवर आउट करने के बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट एज अ सिस्टम, अ वास्ट इंटरकनेक्टेड सिस्टम दैट लिंक नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। ये सिंपल इंटरनेट, अभी हमने बात की कि हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क्स हैं वो आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। वो भला प्राइवेट हों, पब्लिक हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो या गवर्नमेंट वगैरह हो, वो सब के सब क्या है, इंटरकनेक्ट है, जिसको मेनली हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इट्स प्राइमरी पर्पस इज इनेबल कम्युनिकेशन। इसका मेनली काम क्या है, जोड़ना, कम्युनिकेट करना, कि एक पाकिस्तान में रहने वाला पर्सन अमेरिका के किसी पर्सन से बात कर सके इजीली। ठीक है, डिस्टेंस को आप कह लें कि मद्देनजर ना रखते हुए, कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका किसी बंदे से बात करें तो फोन उठाते हैं, टोटल उससे व्हाट्सएप पर या आप कह लें कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली डिस्टेंस के होते हुए भी आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पहले जमाने में जब ये चीजें नहीं थी तो आप कह लें कि बात करने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। ठीक है, अब उसके अलावा ये हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये इनकी आप कह लें डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये इनकी ट्रांसमिशन शो हो रही है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होते किस तरह हैं। या मेनली आप इसकी खुद भी एक पिक्चर निकाल सकते हैं, गूगल पर जाकर इमेजेस का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा और उस पर सर्च कीजिएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो आपको आ जाएगा और वहां इजीली आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। अब प्रोटोकॉल्स क्या है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि अगर आपने किसी को कोई डाटा ट्रांसफर करना है, उसके कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, फास्टर बट लेस रिलेबल। लेस रिलेबल का मतलब है काबिल एतमाद, कि जिस पर भरोसा किया जा सके। फास्ट तो होता है लेकिन इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो इतनी खास नहीं होती, कि आप कह लें कि लेस सिक्योर है। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, की आपने किसी को कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, कंप्यूटर के दरमियान फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कि जब भी आपने किसी को कोई चीज शेयर करनी है तो आपको पता है कि एक खास आप एड्रेस लिखकर भेजते हैं,
ताकि वो खास उसी तक पहुंचे। तो इसी तरह जब आप ईमेल किसी को शेयर करते हैं तो वो ईमेल डायरेक्ट उस पर्सन तक तो नहीं जाती, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर की तरफ जाती है, सर्वर में स्टोर होती है, फिर उसके बाद सर्वर से एज सच कॉपी उस दूसरे पर्सन तक जाती है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जिस तरह ये ईमेल ट्रांसफर का एक प्रोटोकॉल है। अब उसके बाद इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, उनके दरमियान इंटरेक्शन क्या है। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज, ठीक है, अब हमारे पास हमने कोई भी एक वेब पेज ओपन की है, वेबसाइट ओपन की है, द ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट, उस मिसाल के तौर पर हमने चैट जीपीटी ओपन करना है, तो हमने क्रोम खोला, क्रोम के ऊपर चैट जीपीटी के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने रिक्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा कि मेनली जो गूगल है वो उस चैट जीपीटी के सर्वर को असेस करने की कोशिश करेगा, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, फिर उसमें प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, नेटवर्क कोलैबोरेशन का और रिट्रीव, तो उससे किस तरह फिर डाटा हासिल किया जा सकता है वो फर्दर आगे रिक्वेस्ट करेगा, और फिर हमें एट लास्ट जाके असेस मिलेगी। अब इन्वायरमेंट ऑपरेट अक्रॉस डाइवर्स सेटिंग, ठीक है, कि हमारे पास जो ये इंटरनेट है ये बेसिकली आप कह लें कि बहुत डाइवर्स सेटिंग है, क्योंकि इंटरनेट में खास एरिया की तो बात कर नहीं रहे, ग्लोबली बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, होम ऑफिस, डाटा सेंटर, मोबाइल नेटवर्क्स, द नेटवर्किंग, द इन्वायरमेंट इफेक्ट द इंटरनेट डिजाइन, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। मेनली इन चीजों को इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट। ये मेनली हमारे पास जितने भी टॉपिक थे ये वैसे हमने क्लियर कर लिया, लेकिन लास्ट में एक टिडबिट रह गई जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हम उसको भी देख लीजिए। सेंडिंग एन ईमेल और ब्राउजिंग इंटरनेट ट्रांसमिट डाटा, क्या आप कह लें कि कुछ सेकंड्स के अंदर हम, आप कह लें कि बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, फास्ट कनेक्शन। इसके अलावा जो दूसरा है कि जो इंटरनेट है मेनली लार्जेस्ट मैन मेड सिस्टम है, ठीक है, जो आपस में कम्युनिकेट करता है और बहुत जल्दी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जिस तरह हमारा ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत फास्ट। इसके अलावा जो डाटा ट्रांसफर है, ठीक है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और बहुत जल्दी पहुंचते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स से हम आपको समझते हैं कि वेबसाइट बेसिकली जो हमारे पास वेब पेजेस होते हैं वो 1.5 बिलियन वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से बेसिकली 4 बिलियन पीपल्स, ठीक है, कि हमारे पास 4 बिलियन पीपल जो पॉपुलेशन आप कह लेंगे, जो टोटल पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 बिलियन है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपके लिए ऐसे एमसीक्यूज हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो उसके अलावा आज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला हम इसके जल्द आपके साथ एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस भी लाजमी शेयर करेंगे। खुदा हाफिज।